बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग किया है मैंने गुड़गांव से स्टार्ट और मैं हूँ अपने सिस्टर के घर। और गुड़गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है इस बार, क्योंकि ऐसे तो जून महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये है आज का व्यू। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है इसके घर, यहाँ की गलियाँ और ये देखो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। ग्रीनरी ग्रीनरी है और इसके प्लांट्स कुछ इस तरह से हुए हैं। और इसका मनी प्लांट देखो कितना अच्छा हो रहा है, बट ऊपर से जलना स्टार्ट हो गया है ये। तो गाइस आज जा रहे हैं हम लोग पुणे और हमारी है रात की फ़्लाइट। तो मैं रात का ब्लॉग जो है आपको रात के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ईद की मस्तियाँ तो ऐसे चलती ही रहेगी। और ये जो यहाँ पे जो है वो कूलर और एसी का ही काम है। तो चलो गाइस करते हैं आज के दिन को एंजॉय। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे 14 की मार्केट और हम लोगों को था आज पुणे के लिए भी निकलना, बट हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा 14 की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बोला था कि यहाँ पे खाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो शॉपिंग वाला मटेरियल भी दिख रहा था। तो प्रीति और मेरी सिस्टर थोड़ी टेम्पटिंग हो रही थी शॉपिंग के लिए, और खाने की चीज़ें भी काफ़ी टेम्पटिंग थी। और हम लोगों ने सोचा कि पहले थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और हम लोग घूमते हैं यहाँ, और उसके बाद करते हैं यहाँ पे डिनर और फिर जाते हैं घर को वापस। तो काफ़ी सुंदर मार्केट थी, काफ़ी सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी और ज़्यादा महंगा नहीं था यहाँ पे। तो हम लोग कुछ चीज़ें ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो मार्केट है वो हमेशा लड़कियों की ही होती हैं। और ये दादा दादी यहाँ पे गाना गा रहे थे, काफ़ी सुरीली आवाज़ थी। दिल्ली में या गुड़गांव में आप कहीं पे भी जाओगे, वहाँ पे आपको लड़कियों की जो है वो शॉपिंग भर भर के मिलेगी, बट लड़कों की शॉपिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और ये हर जगह का है गाइस, लड़कों का माल मटेरियल जो है वो कहीं पे नहीं मिलता है। फिर हम लोग आ गए थे घर वापस और हम निकले थे रात को घर से। और हम निकले थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। बट हमारी जो है अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो हमें 2 बजे के करीब जो है मेरी सिस्टर के घर से निकलना पड़ा। तो काफ़ी अंधेरा था। हम 2:15 या 2 o'clock to 2:15 या 2:30 तक हम लोग घर से निकल चुके थे, क्योंकि हमें जो है वो 3 o'clock तक एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि 4:40 की हमारी फ़्लाइट थी। रात को बहुत सुनसान होता है, थोड़ा सा अजीब लगता है फैमिली के साथ करना दिल्ली में, बट फिर भी हमें थोड़ी आदत तो पड़ चुकी है। फिर हम लोग नियर बाय हाईवे थे और डीएलएफ पहुंच गए। और डीएलएफ में काफ़ी सुंदर होता है रात के टाइम पे, काफ़ी बिल्डिंग्स को उन्होंने सजाया होता है। हाईवे काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रात में ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। और ये देखो बिल्डिंग्स कितनी सुंदर सजाई होती है। जो इन ऑफिस में काम करते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा, जो नाइट शिफ्ट में जाते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो हमारे कार वाले भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, शांत थे, ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, बट हमें ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। जब भी हम नॉर्थ इंडिया को जो है वो छोड़ते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल करते हैं पुणे के लिए, तो हमें काफ़ी अजीब लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें जो है वो पुणे आना ही है। वी बोथ आर वर्किंग और पुणे में ही हम लोग दोनों काम करते हैं। ईद की स्कूलिंग अभी फ़िलहाल के लिए पुणे में ही है,
तो हम लोगों को जो है वो पुणे आना ही पड़ता है। और हम लोग दिल्ली से वैसे पुणे ट्रैवल इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी सिस्टर गुड़गांव में रहती है, तो हम लोग उसको भी वहाँ पे ड्रॉप करते हैं उसके घर में जब हम हिमाचल से आते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम वहाँ से पुणे के लिए आते हैं। और फिर हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट थी T1 से, टर्मिनल 1 से। और काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है दिल्ली का और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है जो आपको दिख ही रहा होगा। फिर हम लोग एयरपोर्ट में पहुंचे थे और हम बहुत जल्दी पहुंच चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी निकलेंगे तो शायद जल्दी पहुंचेंगे, बट हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे। फिर गाइस हम लोगों ने जो है वो सिक्योरिटी चेक इन किया, हमने अपने बोर्डिंग पास लिए। हमारा सामान बहुत ज़्यादा था, लगेज बहुत ज़्यादा था और हमारा 46 kg निकला। उन्होंने 1 kg जो है वो एडजस्ट कर दिया, बट हमने वहाँ पे थोड़ा सा ब्लफ़ खेला और हमारा एक 9 kg का लगेज था जो हमने अपने साथ कैरी किया। फिर यहाँ पे हमने अपना सिक्योरिटी इनके लिए हमें सारी चीज़ें जो हैं वो निकालनी पड़ती है। फिर हमने सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर उसके बाद प्रीति ने अपने बैग को इनवेल्ट किया और मैंने आपको दिखाया कि कितना सुंदर एयरपोर्ट है सच में दिल्ली का। मैंने सोचा कि थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ से जो है वो कैप्चर कर लेता हूँ। और काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इस एयरपोर्ट में आते हैं। बट इसमें इतने सारे जो हैं वो गेट हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैदल चलना पड़ता है। लोग थक जाते हैं, पर हमारी जो है वो सुबह सुबह वॉकिंग हो रही थी। फिर जब हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम अपने गेट की तरफ जाएं और अपने गेट को ढूंढें और अपना गेट जो है वो ढूंढ के वहाँ पे चुपचाप बैठ जाएं जब तक फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट ना हो। दिल्ली के एयरपोर्ट में आपको हर सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी। इंटरनेशनल में काफ़ी अलग तरीके की चीज़ें बनी होती हैं। यहाँ पे इस बार एलिफेंट थे और काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी सुंदर नज़ारा था इन एलिफेंट्स का और लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फ़ोटो के तो हम लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट हम लोग वीडियो कैप्चर मैं करता ही हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए। काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, बट फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट में देखा कि लोग जो हैं वो नीचे भी लेटे हुए थे और सो गए थे। तो फर्स्ट टाइम मुझे एयरपोर्ट में एक रेलवे स्टेशन की फीलिंग आई। और जो ये एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है। हमारा जो गेट नंबर था वो था 42 और हम लोग ऑलमोस्ट जो हैं वो अपने रास्ते पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे ईहित और प्रीति जो हैं वो पीछे आ रहे थे। एस्केलेटर से हम लोग नीचे गए क्योंकि जो हमारा गेट था वो नीचे था, तो हम लोगों ने जो है वो नीचे देखा और वहाँ पे जो है 42 नंबर गेट था, तो मुझे वो दिख गया था। और मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को दिखाया कि देखो लोग कैसे सोए हुए थे गाइस। और मुझे सच में थोड़ी सी हंसी आ रही थी क्योंकि जब हम लोग 2008 में ट्रैवल करते थे तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग ट्रैवल करते थे जो काफ़ी सोफेस्टिकेटेड होते थे, बट अभी जो है वो लोग कहीं पे भी सो जाते हैं। ये था हमारा प्लेन, इसका नाम था एयर इंडिया एक्सप्रेस और काफ़ी सुंदर प्लेन था, काफ़ी न्यू प्लेन था और इसको देख के काफ़ी दिल खुश हो गया क्योंकि हम लोगों को एयर इंडिया में ट्रैवल करने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन प्रीति ने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एयर इंडिया में भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो हम लोगों ने मेरे को एयर इंडिया एक्सप्रेस मिल गया था, तो ये काफ़ी सुंदर प्लेन था और इतने सारे प्लेन खड़े हुए थे एयरपोर्ट में गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर हमारा उन्होंने बोर्डिंग पास चेक किया और हम लोग ऊपर गए। काफ़ी नीट एंड क्लीन था बिकॉज ये प्लेन न्यू था। फिर हम लोगों ने अंदर एंटर किया, प्रीति और पहले जा रहे थे और हमारी सीट का थोड़ा सा जो है वो मिसमैच था। 2 सीट हमारी इकट्ठी थी, 1 सीट हमारी दूसरों के साथ थी। तो मैंने जो लड़की 25C में बैठी हुई थी उसको मैंने बोल दिया कि
प्लीज़ आप हमारी दूसरी सीट में जा सकते हैं। और वो विंडो सीट थी, जबकि ये जो है वो सी नंबर सीट थी, तो वो बहुत खुशी खुशी वहाँ पे शिफ्ट हो गई। प्लेन बहुत ही ज़्यादा न्यू था, एलईडीज़ नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, काफ़ी यूनिक जो है वो प्लेन था। बट हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रेस्ट करने का मन कर रहा था। और इस प्लेन का इंटीरियर जो था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा न्यू प्लेन देखा और काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था कि नया प्लेन है तो उड़ेगा तो अच्छे से ही। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एलईडीज़ नीचे आएँ, पर वो नहीं आए। फिर मैंने जो है उस एलईडीज़ को वेट करने के टाइम पे जो है वो सोचा कि रहने देते हैं, अब नहीं आ रहे हैं। और यहाँ के जो भी सिस्टम्स थे, नए न्यू फीचर्स थे, जो एसी का भी फीचर्स था वो भी नया था, और जो हमारे स्पीकर्स थे वो भी नए तरीके से थे। पुराने प्लेन्स में कुछ डिफरेंट होते हैं। और भाई साहब, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी इस प्लेन में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। और ये अनाउंसमेंट तो चलती रहती है, तो इस अनाउंसमेंट के लिए तो मैं काफ़ी दिनों से, मतलब टाइम से सुनता हूँ। फिर कुछ इस तरीके का व्यू था, और लाइट डीम्स हो चुके थे, एलईडीज़ नीचे आ चुके थे, क्योंकि प्लेन जो है वो अभी जो है टेक ऑफ के लिए रेडी ही हो रहा था। और बोर्डिंग जो है वो पूरी हो चुकी थी, बट टेक ऑफ करने वाला था। तो ये लोग लास्ट एंड फाइनल जो है अपना चेक कर रहे थे कि सब कुछ ओके है, सभी ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी है। फिर प्लेन लैंडिंग के लिए, सॉरी टेक ऑफ के लिए जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। ये बहुत एक्साइटेड था कि कब उड़ेगा। और ये पूछ रहा है हमें, उसको टेंशन आ गई कि उल्टा क्यों चल रहा है, टेंशन आ गई। और फिर जो है वो प्लेन रनवे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। और रनवे की तरफ जाने के बाद जो है वो ऐसी फीलिंग होती है कि अभी उड़ने ही वाला है। और गाइस, मुझे तो सच में बोलूँ, प्लेन में बैठते बैठते कई साल हो गए, 20 साल होने को आए। और पर मेरा डर जो है अभी तक, ये टेक ऑफ वाला जो है वो अभी तक नहीं गया है। मुझे काफ़ी डर होता है जब भी प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। प्रीति को भी डर होता है गाइस, बट ईद डरता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर प्रीति ने जब फ्रांस में ट्रैवल किया है, उसके बाद प्रीति इतना ज़्यादा जो है वो नहीं डरती है। बट मुझे जो है वो डर होता है, सच में डर होता है। अभी तक भी मेरा जो है वो डर नहीं गया है। बहुत सारे प्लेन होते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो हज़ारों लाखों प्लेन होते हैं। और रनवे तक जाते जाते भी प्लेन काफ़ी टाइम लगाता है। और फिर जो है वो हमारा प्लेन जो है वो टेक ऑफ हो गया। और ये था हमारा टेक ऑफ का टाइम। और यही टाइम जो है वो सबसे क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मेरी सांसें थम जाती है। सोचो गाइस, कितना तेज़ दौड़ता है प्लेन। और देखो ये ऊपर हुआ, और ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा था गाइस, बिल्कुल भी नहीं। फिर हम लोग कहते हैं दिल्ली को बाय बाय। और फिर हम लोगों को बीच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है। काफ़ी जो है क्लाउड के बीच से प्लेन जो है वो उड़ रहा होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लेन एक जगह पे रुका है, बट नहीं,
ये उड़ रहा था और हमें जो है वो सनराइज़ वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सनराइज़ हो रहा था, सुबह सुबह की फीलिंग्स थी। और ऑलमोस्ट हम लोग पुणे पहुंचने ही वाले थे तो क्लाउड्स बहुत अच्छे आ रहे थे। प्रीति को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नागलोक में पहुंच रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे नाग की शेप बनी हुई थी, बट वो नागलोक नहीं था, वो क्लाउड का नागलोक था। और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सनराइज़ भी हुआ था, धीरे धीरे जो है वो हमारे प्लेन पे जो है वो सूरज की किरणें पड़ रही थी और अच्छा लग रहा था। और अनाउंसमेंट भी हो रही थी बीच बीच में कि हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। और हम लोग एक्साइटेड होते हैं, पर मन में थोड़ा सा जो है वो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है जब हम लोग पूना आ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घर को मिस करते हैं। बट दिस इज़ अ रियलिटी, और घर में तभी रह सकते हैं गाइस जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे यहाँ पे इस ब्लॉग में। फिर मैं घर पे शिफ्ट हो जाऊँगा और आपको घर का ही नज़ारा दिखाऊँगा। फिर हम पुणे में लैंड हो चुके थे, वहाँ पे हम अपनी पिक्चर नहीं ले सकते थे। फिर मैंने पुणे से निकलते, एयरपोर्ट से तुरंत निकलते हुए वीडियो शूट किया कि यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि ये है एयरफोर्स का जो है एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे पिक्चर लेना और वीडियो लेना प्रोहिबिटेड है, तो मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए और हमें पता था कि जैसे ही हम घर पहुँचेंगे बहुत ही ज़्यादा गंदा हाउस हमारे को मिलेगा। और प्रीति तो सबसे पहले आते ही जो है वो सफाई करने लग जाती है, और घर देखो कितना ज़्यादा गंदा था, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे ही हम घर पहुँचते हैं गाइस, और घर की हालत देखो कैसी हो जाती है। और प्रीति सबसे पहले साफ़ सफाई लगी करने, घर इतना गंदा हो जाता है, यही तो आके सिर्फ टीवी लग जाता है देखने, है ना, और तो कोई काम नहीं है। और घर इतना गंदा हो जाता है गाइस, और प्लांट्स भी बहुत ख़राब होने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन क्या करें। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।